आज गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑल्सो। आज संस्कृत के स्थान पर आज तुम लोग की आज नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा है नीति आधारित शिक्षा जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें अपने लागू करना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए। धर्म के बारे में जानने का विषय है। इसके द्वारा तुम अपने जीवन में शिष्टाचार ला सकते हो, स्वच्छता ला सकते हो, समृद्धि ला सकते हो, जिसके ज्ञान से तुम्हें लाभ ही लाभ है। यह नैतिक शिक्षा बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। नीति की बातों को जानना, संस्कार को जानना, सनातन धर्म को जानना तो सबसे पुराना है। तो आज हम पढ़ेंगे पंच महायज्ञ। पांच महायज्ञ जो जीवन भर आचरित किए जाते, पांच महायज्ञ जो हमें अपने जीवन में प्रतिदिन करना है या समय समय पर करना है। ठीक है, तो इस पाठ का पृष्ठ संख्या आप बताइए कौन सा है? ओके, 28 पेज नंबर पर देख लीजिए पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। वे कौन कौन से कर्म है? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। नित्य कर्म 4 प्रकार के कर्म है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। ये शब्द से ही पता चल रहा है नित्य कर्म क्या है। प्रतिदिन करने वाला किया जाने वाला कर्म, प्रतिदिन किया जाने वाला कर्म नित्य कर्म है। तो नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को कहते हैं। क्लास 8C नित्य कर्म के बारे में बताइए, क्या हो नित्य कर्म क्या है? प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को नित्य कर्म कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। तो किसी निमित्त या कारण के किए जाने वाले कर्म, अर्थात यदि किसी कारण से कोई कर्म कर रहे हैं, कारण जैसे आज हमने सुबह उठा, पूरे घर की सफाई की और एक बूंद जल भी नहीं पिया कि भाई आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है या कुछ है, तो उसे नैमित्तिक कर्म कह सकते हैं। उसके वास्ते जो हम कर्म कर रहे हैं तो वह नैमित्तिक कर्म है। तो किसी निमित्त या कारण के से किए जाने वाले कर्म अर्थात पर्व, उत्सव, संस्कार आदि नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक कर्म विशेष प्रयोजन से किए जाने वाले कर्म को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। आज दीपावली, आज रक्षाबंधन, ये पर्व हो गए। आज हमारे यहाँ एकादशी की पूजा या कुछ है या कोई संस्कार है, किसी बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार है, कुलसवन संस्कार है, विवाह संस्कार है, तो इस तरह के बहुत सारे अक्षर ज्ञान का संस्कार भी होता है। तो ये सब नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। तीसरा है कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, काम्य कर्म कहलाते हैं। जब हम किसी कामना के लिए कोई कर्म करते हैं, कामना की पूर्ति के लिए कोई कर्म करते हैं, तो उसे काम्य कर्म कहते हैं। तो काम कर्म के पहले 3 भेद कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म काम्य कर्म कहे जाते हैं। कर्म के ये पहले तीनों भेद शुभ कर्म के हैं। अब चौथा हमने नहीं बताया, अब आगे हम चौथा देखेंगे। तो कर्म के ये जो तीनों भेद हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, ये तीनों कैसे हैं? शुभ कर्म है।
शुभ अच्छे प्रयोजन के लिए किए जाने वाले कर्म। चौथा है एक अशुभ कर्म है निषिद्ध कर्म। गौ हत्या, धोखा, देशद्रोह आदि निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। निषिद्ध कर्म कौन से हैं? गौ हत्या, देशद्रोह इत्यादि निषिद्ध कर्म है। निषेध, जिसका निषेध प्रोहिबिशन है, जो नहीं करना चाहिए, वो है निषिद्ध कर्म। अब आगे हम देखें तो चारों कर्म के बारे में हम जान गए। नित्य कर्म, प्रतिदिन किए जाने वाला, किसी निमित्त के लिए किए जाने वाला कर्म, किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाला कर्म, और निषिद्ध कर्म जो कि नहीं करना चाहिए, जिस कर्म को निषेध है, जैसे कि देशद्रोह इत्यादि। और काम कर्म में देखो पहले होता था अब राज प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, या वर्षा के लिए बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। वर्षा नहीं होती थी तो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, उसके बाद वर्षा होती थी होम इत्यादि के, हवन इत्यादि के द्वारा। आज भी हम बहुत सारी बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, कोई कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, किसी भी कामना की सिद्धि के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? काम्य कर्म करते। तो समझ गए, चारों कर्म में तुम भेद को समझ गए। अब आगे हम देखें ब्रह्म यज्ञ। किए जाने वाले उपयुक्त कर्म, अभी हम और भी एक पैरा है, किए जाने वाले उपयुक्त कर्मों में से पंच महायज्ञ का संबंध नित्य कर्म से है। पंच महायज्ञ जो हमने अभी यहाँ पर शीर्षक लिखा है, इसका संबंध किस कर्म से? नित्य कर्म से। नित्य कर्म को तुम लोग जान गए, और ये पंच महायज्ञ नित्य कर्म से है। ये अवश्य करणीय है। करणीय का क्या अर्थ है? करणीय का क्या अर्थ है? तुम खड़े बहुत दिन बाद देख लो, राहुल के बगल में। हाँ, अनुकल्प देव। अनुकल्प बताओ तुमको, मैंने तुमसे क्या पूछा? करणीय का क्या अर्थ है? करणीय करना चाहिए, यस। और ये करणीयम अगर है तो उसमें कौन सा प्रत्यय है? करणीयम क्री जो अनियत, अनियत। करणीयम, पठनीय, दर्शनीय, खादनीय, श्रवणीय, सब में अनियत प्रत्यय है। तो ये जो है ये अवश्य करणीय है। कौन? पंच यज्ञ। चलिए बैठ जाइए। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और मुक्ति की कामना करता है ना? सभी व्यक्ति मुक्ति की कामना करते हैं। इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य कर्मों का निष्ठा पूर्वक पालन करे। हमें जो यह जीवन जीना है, हमें हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी तुम लोग बच्चे हो, तुम नहीं जानते हो। जन्म और मरण से मुक्ति, मोक्ष उसे कहते हैं, मोक्ष। तो यह नित्य कर्म करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो नित्य कर्म में हमें लगातार लगे रहना है, और इससे ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और मुक्ति की कामना करता है। इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य कर्मों का निष्ठा पूर्वक पालन करे। पंच महायज्ञ निम्नलिखित है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैष्णदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैष्णदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये सारे यज्ञ जो पंच महायज्ञ है वो किस कर्म से संबंधित है? नित्य कर्म। ये प्रश्न बहुत आता है। मैं देखती हूँ ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं ऑनलाइन में।
रोहित, कौंडिन्य, रोनित, आभा, अभिषेक, आलोक, अंकित, अनुप्रिया, अर्णव राज, आर्यन कुमार, हर्ष जायसवाल, कुमारी सृष्टि, नेहा कुमारी, पीयूष राज, प्राची 8D, प्रांशु रंजन प्रथम, 8F, प्रतीक श्रीवास्तव, प्रियांशु, रोहित कौंडिल्य, रोनित राज, रोनित कुमार 8C, सलोनी कुमारी, सार्थक, सौर्यम राज शर्मा, सांभवी सिन्हा, शुभ लक्षणा, सुधांशु झा, सुप्रिया, स्वाति, विराट शर्मा, वृष्टि, वंशिका, आयुष राज, कविश। ओके, अब हम सबसे पहले आते हैं कि ब्रह्म यज्ञ क्या है। ब्रह्म यज्ञ ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या, प्रातः, सायं ठीक प्रकार स्नान करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना। आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। ये विधि है, आत्मा और परमात्मा का चिंतन करने की एक अवस्था है, एक विधि है, एक प्रक्रिया है। ध्यान में बैठ जाना और ध्यान मग्न होकर ईश्वर के ओम अथवा किसी अन्य नाम का उसमें लीन होकर जप करना। साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठकर के आत्मा और परमात्मा का ध्यान करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। और इसी यज्ञ में स्नान की विशेषता बताई गई है। किसी भी कर्म को, शुभ कर्म को करने के पहले स्नान आवश्यक है। ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत ही स्नान की विशेषता बताई गई। हमें नित्य स्नान करना चाहिए, विशेषकर हमें तो नित्य करना ही है। सभी ऋतुओं में सभी दिन हमें स्नान करना चाहिए। और जन्म के बाद स्नान होता है और मृत्यु के बाद भी स्नान होता है। शव का मृत्यु के बाद भी देह का स्नान कराया जाता है। तो स्नान का बड़ा महत्व है। कोई भी पूजा पाठ, संस्कार, पर्व, त्योहार करने के पूर्व प्रारंभ करने के पूर्व हम स्नान करते हैं। स्नान क्यों करते हैं बताओ तो, कारण क्या है इसका? साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण क्या है? देखो, हम स्नान करते हैं और जल में एक गुण होता है, वो गुण होता है सत्व गुण। सत्व गुण में शीतलता, शांति, संताप हरने का, सत्व गुण अर्थात जितने भी गुण अच्छे गुण होते हैं, निर्मलता, शीतलता, स्वच्छता, शांति, ये सारे गुण उस जल में होते हैं। तो उस जल से स्नान करने से हमारा शरीर भी स्वच्छ होता है, मन क्लेश रहित होता है और हम शांति महसूस करते हैं, हम स्फूर्ति महसूस करते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा तरंग दौड़ जाता है जो हम अच्छे कार्य, हम सकारात्मक हो जाते हैं। सत्व गुण में सारे गुण अच्छे गुण होते हैं। तो उस जल में वही सत्व गुण है जिसके कारण स्नान आवश्यक है। तो स्नान की विशेषता ब्रह्म यज्ञ में बताई गई है। किस यज्ञ में बताई गई है स्नान की विशेषता? ब्रह्म यज्ञ में। ये प्रश्न आता है इसलिए मैं आपको, अब हम आगे देखते हैं। देव यज्ञ,
लाइन बाय लाइन नहीं बता रही हूँ। देव यज्ञ क्या है? यह दूसरा महायज्ञ है। यह उपासना देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण शुद्धि के लिए किया जाता है। चलो तुम नहीं तुम बताओ अभी तुमने सीढ़ी लाया। देव यज्ञ क्या है? देव यज्ञ दूसरा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और देव यज्ञ में क्या होता है बताओ? देवताओं की संतुष्टि के लिए देव यज्ञ किया जाता है। बैठ जाइए। यह उपासना देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण की शुद्धि के लिए किया जाता है। आवाजें नहीं ज्यादा आनी चाहिए। देव यज्ञ पर्यावरण की शुद्धि के लिए और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और कैसे होता है? देवताओं को प्रसन्न कैसे करते हैं हम? यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा। और हवन करने में हम क्या डालते हैं? समिधा डालते हैं, होम डालते हैं, आहुति डालते हैं। और हवन में सबसे आवश्यक क्या है? अग्नि। अग्नि में जो हम आहुति डालते हैं उसी से देवता प्रसन्न होते हैं। और जो भी आहुति दी जाती है वह देवताओं तक पहुंचती है और देवता उसे ग्रहण करके हमें लाख गुना करके वापस करते हैं। देवताओं को कैसे प्रसन्न करना है? वो है यज्ञ के द्वारा। यज्ञ में हवन होता है। हवन में हम आहुति करते हैं और आहुति में हम होम इत्यादि डालते हैं, समिधा डालते हैं। हम उसमें कई प्रकार की जड़ी बूटी डालते हैं, है ना। होमाद डालते हैं, गुगुल डालते हैं, जावित्री और पता नहीं बहुत सारी चीजें डालते हैं। तो वो इसे प्राप्त होता है देवताओं को। हवन में जो धुआं उठता है वो धुएं के द्वारा किसे पहुंचता है? देवताओं को पहुंचता है। इसीलिए कहा जाता है अग्नि को देवताओं का दूत कहा जाता है। अग्नि को देवताओं का दूत कहा जाता है, देवता तक पहुंचाने वाला। मनुष्य और देवताओं के बीच में संबंध स्थापित करने वाला कौन है? अग्नि देवता। हम जो कुछ भी देते हैं वो अग्नि उन्हें पहुंचाता है। ऋग्वेद का पहला जो मंत्र है, वो पहला जो 10 खंड है, पहला खंड में पहला देवता है ऋषि, वो है अग्नि देवता। उसमें सभी देवताओं की स्तुति है। तो सबसे प्रथम है अग्नि देवता। अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नतातमम। तो इसे पुरोहित कहा जाता है। अग्नि को देवताओं का पुरोहित कहा जाता है। और अब हम दूसरी चीज हम बताते हैं। अग्नि में डालने पर जो भी कुछ डाला जाता है वह 3 रूप में बदल जाता है। अग्नि के 3 रूप, जब हम जो भी समिधा डालते हैं, जो भी हम होम आदि डालते हैं, जो भी आहुति में डालते हैं, उसके 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3। पहला रूप हुआ जो राख बन गया, पहला रूप वो राख। दूसरा जो देवताओं तक चला गया धुएं के द्वारा, धूम के द्वारा, वो पूरे पर्यावरण में व्याप्त हो गया और देवताओं तक पहुंच गया। और वो देवता हमें
लाख गुना करके हमें वापस करते हैं। ये मत समझो कि वो सब बेकार है, नहीं। और तीसरा रूप है वह सूक्ष्म रूप। वह सूक्ष्म रूप है उस होमाद का, उस अग्नि का, उस अग्निहोत्र का, जो हमारे आत्मा से लिप्त हो जाता है, जो हमारे आत्मा से लिप्त होकर के हमें लाख सुख देने वाला होता है, जो हमारे साथ मृत्यु तक जाता है। हम लगातार करते जाते हैं, हम लगातार नित्य कर्म में हम होम होमाद इत्यादि करते हैं। इस डीएवी संस्थान का, आर्य समाज का ये बहुत बड़ा एक अच्छा इस संस्कार है कि यहाँ प्रति शनिवार को यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है और किसी विशेष दिन भी किया जाता है। तो उस दिन तो उससे क्या होता है, हम लगातार करते हैं तो वो 3 रूप हो गए। एक तो राख बन गया, दूसरा देवताओं तक पहुंच गया, जो कि हमें वापस करते हैं देवता लाख गुना करके, और तीसरा है हमारी आत्मा से लिप्त हो जाता है। जो तीसरा रूप जो होता है वह हमें लाभ पहुंचाता है, हमें आंतरिक सुख देता है और हमारे मृत्यु तक हमारे साथ जाता है। वो सूक्ष्म रूप है, उसे सूक्ष्म रूप कहते हैं, जो हमारे अंदर स्थित हो जाता है। तो यही है देव यज्ञ, समझ गए। और यह पर्यावरण से कैसे समझ, पर्यावरण को शुद्ध करता है वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा। पर्यावरण शुद्ध होता है यज्ञ के द्वारा, पर्यावरण शुद्ध होता है। पहले क्या था, वृष्टि हो जाती थी, है ना, वृष्टि, वर्षा, जल की शुद्धि इत्यादि से संसार सुखी होता था, या अभी भी हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं पितृयज्ञ। यज्ञ के द्वारा, हवन इत्यादि के द्वारा प्रदूषण की समाप्ति होती है, वातावरण स्वच्छ होता है। अब हम पितृयज्ञ, बहुत आसान है। पितृयज्ञ शॉर्ट में ही बताएंगे कि हम शॉर्ट में इसको बता रहे हैं। पितृयज्ञ मतलब हम अपने गुरुजनों की सेवा करें। गुरुजन कौन होते हैं, जो तुमसे बड़े हैं। बड़े कौन है, माता पिता आचार्य, ये आपके गुरुजन है। गुरुजन मतलब आपके जो बड़े हैं वे गुरुजन है, उनकी सेवा करना पितृयज्ञ कहलाता है। माता पिता, गुरु, आचार्य और भी जितने वृद्ध जन है हमारे घर में, दादा दादी जितने हैं, उन सबकी सेवा करना ही पितृयज्ञ कहलाता है। उसमें क्या है, हमें उस वैसी सेवा करने से, उनके निर्देशों का पालन करने से, उनका आदेश पालन करने से, उनकी आज्ञा पालन करने से हमें क्या मिलता है, आयु, विद्या, यश और बल। हमें 4 चीजों की प्राप्ति मिलती है। प्राप्ति होती है आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज की प्राप्ति होती है। ध्यान रखो, कभी माँ कोई काम कहे तो जरूर करो, पिताजी की सेवा करो, आचार्य की सेवा करो, और वृद्ध दादा दादी हैं, कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, उनकी सेवा करो। इनसे हमें किन 4 चीजों की प्राप्ति होती है, आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आगे हम देखते हैं अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ बताइए, अतिथि यज्ञ क्या है। अतिथि का क्या है, अतिथि आपके घर जो मेहमान आते हैं ना। अतिथि जिसकी तिथि निश्चित नहीं हो, जो बिना अचानक कोई आ जाए। अतिथि जिसकी तिथि निश्चित ना हो,
वैसे व्यक्ति उन्हें अतिथि कहते हैं, गेस्ट। अब तो होता है कि भाई फोन घुमा दिए, व्हाट्सएप कर दिए कि सर आप घर पर हैं, हाँ सर हैं, तो नहीं है हम बाहर हैं, तो लोग नहीं आते हैं, सुविधा देख करके आते हैं। पर पहले ये सब सुविधा नहीं थी, कोई संप्रेषण का माध्यम नहीं था कि हम जान ले कि फला आदमी वहाँ है कि नहीं। अब तो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि मान लो कि व्हाट्सएप मैसेज नहीं हो रहा तो टेक्स्ट मैसेज हो गया, फोन कॉल नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप कॉल हो गया, डुओ हो गया, और पता नहीं क्या क्या है। तो अब तो वो फिर भी आपके घर जो भी आए, भिक्षा मांगने आए, याचक आए, उसे देना है, उसका सत्कार करना है, तो वही है अतिथि यज्ञ। तो एक चीज और है इसमें, राजा रंती देव के बारे में बताया गया है। 40 दिन भूखे रहकर भी अतिथि सत्कार से विरत न होने वाले राजा रंती देव इस यज्ञ के आदर्श माने जाते हैं। कौन है इस यज्ञ के आदर्श? अतिथि यज्ञ के राजा रंती देव। ये है कि राजा रंती देव 40 दिन तक भूखे थे, फिर भी जब उनके यहाँ अतिथि आया तो उन्होंने अपना भोजन उनके सामने रख दिया। और वास्तव में वे कौन थे? वो ईश्वर के ही रूप में थे। और उन्होंने भगवान ने उनसे वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने क्या मांगा? मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। देना चाहते हो दाता तो एक वर दो कि मैं दुखी लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। तो इससे ज्यादा अतिथि सत्कार रंती देव के जैसा कोई भी अतिथि सत्कार करने वाला नहीं हुआ, तो उन्हें तुरंत ही वरदान भी मिल गया। आगे देखिए, बलि वैश्वदेव यज्ञ, 5वां यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ। इसे मैं पढ़ देती हूँ। बलि वैश्वदेव यज्ञ क्या है? बलि वैश्व यज्ञ या भूत यज्ञ। भूत मतलब पूरे जगत के प्राणी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सभी, चींटियां, सभी के लिए यज्ञ। मतलब कि ईश्वर ने जितना भी क्रिएशन किया, जो भी सृष्टि की ईश्वर को, उनके लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बलि वैश्वदेव यज्ञ। उसे भूत यज्ञ भी बोलते हैं। सबके लिए प्रार्थना करना, स्वयं भोजन करने से पूर्व यज्ञ की अग्नि में या रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न को उन सब प्राणियों के लिए आहुतियां देना जो इस विशाल संसार में रहते हैं। सभी प्राणियों के लिए आहुतियां देना, चींटियों को आटा, चिड़ियों को चुग्गा, पानी आदि देकर सुखी बनाने का प्रयत्न भी इसी यज्ञ के अंतर्गत है। ये 5 ऐसे कर्म हैं जो प्रतिदिन करने आवश्यक है। इनके करने में एक दिन भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमें ये सब नित्य कर्म के अंतर्गत है। तो ये 5 यज्ञ हमें प्रतिदिन करने चाहिए। समझ गए? अब प्रश्न है, बताइए 4 प्रकार के कर्म कौन से हैं? कोई उठ के बताओ।
ठीक है। किस किस यज्ञ में स्नान की विशेषता बताई गई है? ब्रह्म यज्ञ में। बहुत अच्छा। सभी भूतों के लिए आहुति देना, भोजन इत्यादि देना किस यज्ञ में? बलि वैष्णदेव यज्ञ। किस यज्ञ में अतिथियों की सेवा करनी चाहिए? किस यज्ञ में बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए? पितृ यज्ञ। ठीक है, बहुत अच्छा। देव यज्ञ में हमें क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए। हवन करने से क्या होता है? पर्यावरण शुद्ध होता है। हवन के द्वारा अग्नि के कितने रूप हो जाते हैं? ये जब हम आहुति डालते हैं तो उसके 3 रूप हो जाते हैं। पहला रूप राख बन जाता है, दूसरा जो ईश्वर के पास चला जाता है, सृष्टि में व्याप्त हो जाता है, और तीसरा हमारे आत्मा में लिप्त हो जाता है। आत्मा से लिप्त जाता है वो सूक्ष्म रूप। समझ गए? अब एक और बताइए। अभिवादनशील अर्थात सेवा करने से हमें किन किन चीजों की प्राप्ति होती है? आयु, विद्या और आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। ठीक है। देव यज्ञ पर्यावरण से कैसे संबंधित है? कोई इसको एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए। देव यज्ञ पर्यावरण से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है? बहुत अच्छे। हाँ, देख के बोलिए। देव यज्ञ से क्या होता है? वेद मंत्रों के उच्चारण, अग्नि और आहुतियों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। अग्निहोत्र में वृष्टि, वर्षा और जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को शुद्ध प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो प्रश्न इसका बना लेना है आप लोगों को। बेल बज गई है।